बहुत से यूट्यूबर एक दूसरे की पोस्ट को देखकर उसी सूचना को अपना मिर्च मसाला लगाकर अपनी आवाज़ में अपने चैनल पर डाल देते हैं। या फिर ऐसे लोग जो गुरुमुख से विद्या ग्रहण नहीं करते हैं या फिर शास्त्रों की जानकारी नहीं रखते हैं, वे भी इसी प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। आज हम इसी भ्रम को दूर करते हुए शास्त्रों के प्रमाणों के साथ रक्षाबंधन पर विचार करते हैं कि यह शास्त्रों के अनुसार 30 अगस्त को मनाया जाएगा या 31 अगस्त को। साथ ही यह भी जानेंगे कि रक्षाबंधन का शास्त्र सम्मत, शास्त्रों के अनुसार शुद्ध मुहूर्त क्या रहेगा, और भद्रा का भी विचार करेंगे कि इस पर भद्रा का साया रहेगा नहीं रहेगा, और भद्रा पृथ्वी पर है या नहीं है, इस पर भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं कृष्ण शास्त्री आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप शास्त्रों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर डाली जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आप जानते हैं, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो 30 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी, जो कि रहेगी 10:58 तक, और चतुर्दशी तिथि को रक्षाबंधन कदापि नहीं किया जाता है, ये रिक्ता तिथि होती है। तो आप चतुर्दशी तिथि को रक्षाबंधन नहीं करेंगे। 10:58 के बाद पूर्णिमा तिथि आ जाएगी, लेकिन पूर्णिमा तिथि को विष्टिकरण होता है, जिसे ज़्यादातर भद्रा के नाम से हम जानते हैं। तो पूर्णिमा के साथ ही भद्रा लग जाएगी, और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि भद्रा जब पृथ्वी पर हो तभी इससे संबंधित कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन मैंने 2022 की वीडियो में भी बताया था, जिसे आप सभी ने बहुत लाइक किया था और लाखों दर्शकों ने उसे देखा था। जब भी किसी व्रत, त्योहार आदि में शंका उत्पन्न होती है तो इसका निराकरण धार्मिक और प्रामाणिक ग्रंथ जैसे निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, से किया जाता है। तो निर्णय सिंधु के पेज नंबर 94 के द्वितीय परिच्छेद में कहा गया है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी का मतलब है रक्षाबंधन और फाल्गुनी का मतलब है होलिका दहन। अर्थात भद्रा के समय में रक्षाबंधन और होलिका दहन कदापि नहीं किया जाता, चाहे भद्रा का निवास कहीं पर भी हो। तो आप भद्रा के समय रक्षाबंधन या होलिका दहन नहीं करेंगे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन इस बार भद्रा का निवास भी पृथ्वी पर ही है। तो जो लोग इस प्रकार का मानते हैं उनके लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो जान लें कि भद्रा इस बार पृथ्वी पर ही है। तो आप रक्षाबंधन भद्रा के समय में कभी भी न करें। यह रहेगी रात को 9:01 तक, अर्थात 10:58 से लेकर रात को 9:01 तक भद्रा रहेगी। अब बात करते हैं 31 अगस्त की। तो इस दिन पूर्णिमा रहेगी 7:04 तक, अर्थात लगभग 5 मिनट तक, 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। अब जानते हैं, जब ऐसी शंका या दुविधा हो तो रक्षाबंधन मनाने के लिए शास्त्रों में क्या कहा गया है, क्या नियम बताए गए। तो पहला नियम है कि अपराह्न व्यापिनी श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन किया जाता है, लेकिन भद्रा में नहीं। अर्थात अपराह्न व्यापिनी श्रावण की पूर्णिमा हो और उस समय भद्रा न हो, तब रक्षाबंधन किया जाए। तो 30 अगस्त को अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा तो है, लेकिन साथ ही भद्रा भी लग जाती है। फिर शास्त्रों में कहा गया कि अगर पहले दिन भद्रा का साया हो तो अगले दिन रक्षाबंधन किया जाए, लेकिन यह भी तभी किया जाए जब पूर्णिमा 3 मुहूर्त की हो। 3 मुहूर्त अर्थात 6 घटी, अर्थात 144 मिनट, क्योंकि एक घटी में 24 मिनट होती हैं। तो 24 गुना में 6 144 मिनट हो जाती हैं, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट। यह तिथि का मान सूर्योदय के बाद का माना जाता है, अर्थात सूर्योदय के बाद पूर्णिमा 2 घंटे 24 मिनट तक रहनी चाहिए। 3 मुहूर्त की तभी मानी जाएगी। और 31 अगस्त को सूर्योदय दिल्ली के पंचांग के अनुसार 6 बजे होगा, सुबह 6 बजे, और पूर्णिमा तिथि रहेगी 7:04 तक, अर्थात मान लो 7:05 तक लगभग। तो अतः शास्त्रों के अनुसार अगर पूर्णिमा 2 घंटे 24 मिनट की नहीं है तो उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार नहीं किया जा सकता, नहीं मनाया जा सकता। अब निर्णय सिंधु के पेज नंबर 94 पर चलते हैं, 94 पर, जिसमें कहा गया है,
इदम रक्षाबंधनम नियत कालत्वात् भद्रावर्ज्य ग्रहण दिनेपि कार्यम होलिकावत। अर्थात रक्षाबंधन नियत समय में भद्रा को छोड़कर और ग्रहण आदि के होने पर भी होलिका के समान किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या हो तो हम होलिका के लिए जो नियम बताए गए हैं होलिका दहन के, उसके अनुसार हम रक्षाबंधन भी कर सकते हैं। तो अब इसी ग्रंथ के पेज नंबर 168 168, 169 169 इन दोनों पर चलते हैं, जिसमें कहा गया है भद्रा दहन के विषय में कहा गया है कि भद्रा मुखम वर्जित्वा होलिकायाः प्रदीपनम। और अगले पेज पर क्या कहा, भद्रा मुखम परित्यज्य कार्या होला मनीषी भी। दोनों ही इन श्लोकों का अर्थ यह है कि भद्रा मुख का त्याग करके होलिका दहन किया जा सकता है। आप भद्रा मुख को छोड़ दें और उसके बाद जो भद्रा पुच्छ आए अर्थात उसकी पूंछ आए, उसमें हम होलिका का दहन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से होलिका दहन के समान भद्रा मुख का त्याग करके हम रक्षाबंधन भी कर सकते हैं। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब हमें शास्त्रों का परिशीलन अनुशीलन करने के बाद हम रक्षाबंधन किस तिथि को मनाएं। तो पहली बात करें हम 31 अगस्त की, तो 31 अगस्त को पूर्णिमा 3 मुहूर्त की नहीं है, तो शास्त्रों के अनुसार 31 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता। बहुत से पंचांगों में 31 अगस्त की पूर्णिमा लगाई है और रक्षाबंधन भी लगाया है, और उसमें ये कहा गया है कि पूरा दिन शुद्ध है। बाकी पूरा दिन भद्रा से तो शुद्ध है, लेकिन वहाँ 3 मुहूर्त की पूर्णिमा नहीं है। अतः शास्त्र के अनुसार 31 अगस्त को रक्षाबंधन शास्त्र सम्मत नहीं है। अब बात करें 30 अगस्त की, तो 30 अगस्त को भद्रा है और वह रहेगी रात को 9:01 तक, और भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो इस बार रक्षाबंधन का सबसे उत्तम जो समय रहेगा वो 30 अगस्त को रात को भद्रा के बाद अर्थात 9:01 के बाद आपको रक्षाबंधन करना चाहिए। कुछ दर्शक ऐसे हैं जो रक्षाबंधन रात को उस समय नहीं कर सकते, कोई कारणवश हो सकता है, आपके समय का अभाव हो सकता है, या कहीं आना जाना इस हिसाब से हो सकता है कि वो संभव न हो। तो जो भद्रा पुच्छ के लिए शास्त्रों में कहा गया है, आप उस समय को रक्षाबंधन कर सकते हैं, वो समय है। दूसरा जो अच्छा समय है, पहला तो ये हुआ कि वो रात को 9:01 के बाद आप करें। अगर उस समय नहीं कर सकते हैं तो भद्रा पुच्छ का समय जिसमें आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, और यह होगा 30 अगस्त को ही शाम को 5:18:45 से लेकर 6:30 तक का। अतः अगर आप रात को रक्षाबंधन नहीं करना चाहते हैं तो आप भद्रा पुच्छ में रक्षाबंधन कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की, जो कि 31 अगस्त का बचता है। तो प्रातः 7:05 तक 31 अगस्त को पूर्णिमा रहेगी। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। 31 अगस्त को 3 मुहूर्त की पूर्णिमा नहीं है, तो आप शास्त्रों के अगर अनुरूप चलें तो 30 अगस्त को ही मनाएं। लेकिन फिर भी कुछ दर्शक ऐसे हैं जो अपने मन की करते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं उन्हें भद्रा के समय तो रक्षाबंधन कदापि नहीं करना है, चाहे वो 31 अगस्त को ही करें, लेकिन 7:05 से पहले करें। उसके बाद पूर्णिमा नहीं है। आपने वीडियो को अंत तक देखा और शास्त्रों को जानना चाहा, तो आपको कोटि कोटि साधुवाद। ऐसी ही शास्त्रों की चर्चा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करें। रक्षाबंधन का त्यौहार आप सबके लिए शुभ हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।